तो दोस्तों ये आपके जीके के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर एक नया जो एआई है आपका टूल। ऐसे में अगर हम बात करें, देश को मिली पहली एआई शिक्षिका साड़ी पहनकर स्कूल में पहुंची, बच्चों से मिलाया हाथ। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये कहाँ की घटना है, तो ये है तिरुवनंतपुरम केरला को लेकर के बात करें। देश को पहली एआई शिक्षिका मिल गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम एक स्कूल में आयरिस नामक एक रोबोट शिक्षक पेश किया गया है। इसे मेकर लैब्स एडुटेक कंपनी की मदद से बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक आयरिस देश की पहली जनरेटिव एआई टीचर है। राज्य के केटीसीटी स्कूल में एआई शिक्षिका साड़ी में नजर आई और बच्चों से हाथ मिलाया। अब ये कहा जा रहा है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि बच्चों से बात करती। इन्होंने कहा कि 3 प्रमुख भाषाओं में बातचीत कर सकती है, कठिन से कठिन सवालों के जवाब बहुत आसानी से दे सकती है। चैट जीपीटी जैसे प्रोग्रामिंग से इसे बनाया गया है। ऑटोमेटिक शिक्षण के उपकरणों से भी ज़्यादा व्यापक है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। कुछ विशेषताओं को लेकर के भी यहाँ बात की गई है कि गणित और विज्ञान जैसे विषय के कठिन प्रश्नों के उत्तर को दे सकती है। आवाज़ के मामले में आपको व्यक्तिगत मददगार भी आपकी साबित हो सकती है। अब यहाँ पर जब हम बात करें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप भविष्य में इन्हें देख रहे हैं, रोबोट की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंसान का नामो निशान है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। मतलब अगर हम बात करें आपके शिक्षा को लेकर के, बुनियादी शिक्षा को लेकर के बात करें, शुरुआती शिक्षा को लेकर के बात करें, जैसा कि कहा गया कि ये मनोरंजन के लिए भी बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे भी तो ये बाकायदा एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है कि एक बना करके जो है वो छोड़ दिया गया। भारत सरकार की योजना ATL यानी अटल टिकरिंग लैब का ये एक हिस्सा है। अब ऐसे में आप केवल 3 भाषाओं को लेकर के एक एआई रोबोट को लेकर के आ रहे हो और आप उसको शिक्षिका, मतलब कहीं ना कहीं भी ह्यूमन मैन पावर की ऐसे में ज़रूरत नहीं है, जो टीचर है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को लेकर के बात करें, जो भावात्मक समझ है, जो कि कहीं ना कहीं अभी इनमें नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़, जब हम भाषाओं की बात करते हैं, तो जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग को लेकर के बात करें, आप 3 भाषाएं, वही 3 भाषाएं ही वो बोल पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर किसी अन्य भाषा लोकल लैंग्वेज की बात हुई तो फिर उसका क्या। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको ले जा करके एक प्राइमरी की क्लास में आप इस रोबोट को, एआई रोबोट को आप खड़ा कर दीजिए, वहीं से समझ में आ जाएगा कि यह कितना कारगर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जब हम उन शिक्षकों की बात करते हैं, खासकर जैसा कि हम हमेशा बात करते आए हैं कि एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ज़रूरत है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती दी जाए, तो फिलहाल के लिए ये न्यूज़ आपकी केरल की है। लेकिन आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा भारत सरकार का ही योजना है। तो भारत सरकार तो पूरे भारत में ही कहीं ना कहीं जो है अपनी योजना को लागू करने के उद्देश्य से इन पर काम कर रही होगी। तो ऐसे में आप उन प्राइमरी शिक्षकों में कहीं ना कहीं इनको लाने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक बार इनको ला करके देखिए, फिर देखिए क्या कुछ आपका रिजल्ट जो है वो निकल करके सामने आता है। बहुत सारे पॉइंट हैं जो यहाँ पर बताने को हैं कि अगर इंसान की जगह रोबोट रखे जाएं, वो भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट, तो ऐसे में क्या निष्कर्ष निकलेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आखिर क्या कुछ हो सकता है अगर ये प्राइमरी में आते हैं। तो अपर क्लासेस के लिए तो बहुत ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन जब हम प्राइमरी की बात करते हैं, छोटे बच्चों की बात करते हैं, उनमें बहुत सारे इश्यूज़ जो है वह देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे। एक और वीडियो के साथ में हम आपसे मुलाकात करेंगे। शुक्रिया आप सभी का।